नाज़रीन ग्रामी, 2020 को अगर हैरानियों का साल कहा जाए तो ये बेजा ना होगा, जिसमें कोरोना वायरस, इसराइल और अरबों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें, अमेरिका का अंदरूनी सियासी खलफिशार और खास तौर पर आलमी सियासत में चाइना की जोरदार आमद भी शामिल है, जिसके बाद मौजूदा सुपर पावर अमेरिका और चीन के दरमियान मुसाबकत की एक फिजा देखी जा रही है, जो मुस्तकबिल में नए रंग भरने के लिए बेचैन है। मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी, जिसके ताज़ा तरीन खोज के मुताबिक चाइना इस वक्त दुनिया की वो वाहिद कुव्वत है जिसने हर लिहाज से खुद को इतना ताकतवर कर लिया है कि अब अगर इसके सर किए जाने वाले मार्गों के बारे में कोई अफवाह भी फैला दी जाए तो नाकाबिले यकीन होने के बावजूद गुमान होने लगता है कि शायद ये सच ही हो, क्योंकि इसके पीछे चीन का हाथ है। ऐसी एक खबर गुज़श्ता दिनों से दुनिया भर के मीडिया में ज़ेरे बहस है, जिसका इंकिशाफ दरअसल अमेरिका की जासूसी के महकमे के चीफ रेडक्लिफ ने अपने एक हालिया मजमून में किया है, जो कि अमेरिकी जरीदों की जीनत बनने के बाद दुनिया भर के अखबारात में भी छप चुका है। इस अजीबोगरीब इंकिशाफ के मुताबिक चाइना ऐसे तजुर्बात में मसरूफ है जिनकी कामयाबी के बाद वो अपने फौजियों को सुपरमैन बना सकेगा, जिनका वजूद हम कुछ अरसे से हॉलीवुड की फिल्मों में देखते चले आ रहे हैं। इन मुमकिन औसाफ के हामिल फौजियों में वो कौन सी गैर फितरी ताकतें भरने की तैयारी की जा रही है कि वो सुपरमैन बन सके, और इससे कबल तारीख में ऐसी कितनी काविशें की जा चुकी हैं, उनको भी आज की इस अजीबो गरीब और सनसनीखेज वीडियो का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन इनकी तफसीलात में जाने से कबल हम अपने दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, एक जमाना था जब हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे मनाजिर दिखाए जाते थे कि कुछ लोग किसी आले की मदद से अपने से कोसों दूर बैठे शख्स के साथ महवे गुफ्तगू होते और उस आले के साथ बाजार कोई तार भी नहीं होती थी, और देखने वाले हैरान होते थे कि क्या ऐसा अमली तौर पर कभी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इसके महज निस्फ सदी बाद ही दुनिया ने देख लिया कि आज छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। गोया दुनिया के शातिर दमाग मुस्तकबिल की दुनिया का जो नक्शा तरतीब देते हैं, उसका अक्स कबल अज वक्त ही कार्टून या फिल्मों के जरिए दुनिया को दिखा दिया जाता है। और अगर सिम्पसन कार्टून सीरीज और हॉलीवुड की फिल्मों का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक मुद्दत से हमें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में इंसानों में बायोलॉजिकल तजुर्बात के जरिए कुछ ऐसी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं कि वो आम आदमी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सलाहियतों का मुजाहरा कर सके। अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ जॉन रेडक्लिफ, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम का एक इंतहाई अहम और मुतहर्रिक पुर्जा भी है, ने अपने इस आर्टिकल में ये इंकिशाफ किया कि चाइना कुछ ऐसे मशीनी फौजी बनाने की कोशिशों में मसरूफ है जो खुदा न खास्ता कामयाबी के बाद इस कदर सलाहियतें हासिल कर सकते हैं कि उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन हो जाए। उसने कहा कि वो ऐसे बायोलॉजिकल तजुर्बात कर रहा है जिसकी मदद से उसके फौजियों को गैर यकीनी तौर पर वो कुव्वत हासिल हो सकेगी कि वो आम सिपाही के मुकाबले में कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर हो सके। उन्हें अगर कोई चोट या जख्म लग भी जाए तो वो ना सिर्फ दर्द जैसी अजियत से बेनियाज हो, बल्कि वो जख्म इंतहाई कलील वक्त में भर भी जाए, और अगर लगातार कई दिनों तक रोबोट की तरह काम भी करे तो उनको थकावट का एहसास तक ना होने पाए। ये इंसानी फौज इस काबिल हो सके कि अगर इसे मीलों का सफर भी करना पड़े तो इसे इसमें कोई मुश्किल ना हो, बल्कि मौसमों की तलखियां जो कि पत्थरों पर भी असरअंदाज होती हैं, वो भी इनको शिकस्त देने में नाकाम हो जाए। ये लोग मुमकिन तौर पर ना सिर्फ बहुत दूर से किसी भी आवाज को सुनने की सलाहियत से माला माल होंगे, बल्कि इनके सूंघने की सलाहियत भी आम फौजी के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होगी। जबकि सबसे बढ़कर ये कि इनके दिल से मौत का खौफ ही निकाल दिया जाएगा और वो बदतरीन हालात में भी जंग का पासा पलट सकेंगे। जॉन रेडक्लिफ ने अपने इस हालिया आर्टिकल में कहा है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है, जो ना सिर्फ ये सुपरमैन बनाकर दुनिया के बेहतरीन जमहूरी निजाम को सबोताज करने के दर पे है, बल्कि इससे दुनिया में ताकत का तवाजुन भी बिगड़ कर रह जाएगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिकी स्पाई चीफ का ये आर्टिकल, जो कि 3 दिसंबर को अमेरिकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की सीनत बना और फिर इसके बाद दुनिया भर के अखबारात ने भी इसको छापा, में जॉन रेडक्लिफ का कहना है कि चाइना इस वक्त ना सिर्फ बाकी दुनिया बल्कि खुद अमेरिकी सुपर पावर के लिए एक चैलेंज बन चुका है, और अगर इससे आलमी सुपर पावर का ये टाइटल छिन जाता है
तो अमेरिका के बैंकों में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो अरबों डॉलर्स पड़े हैं वो निकल जाएंगे, जिसके बाद कर्जों की वसूली का तकाजा भी जोर पकड़ेगा और यूं देखते ही देखते हमारी इकोनॉमी भी धड़ाम से नीचे आ गिरेगी। प्यारे दोस्तों, सच तो यह है कि दुनिया में अब एशियाई सदी का आगाज हो चुका है और अमेरिका कई हवालों से किस्सा माजी बनने जा रहा है। हम देख चुके हैं कि चाइना ने गुज़श्ता दिनों अपना एक खलाई मिशन भी पूरी कामयाबी के साथ चांद पर उतार कर उस पर अपना परचम लहरा दिया है, जबकि वो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी और मजबूत मैशत भी है। बल्कि अमेरिका अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी मुल्क का मकरूज है तो वो भी चाइना ही है, और अब फौजी हवाले से इसके जो तजुर्बात सामने आ रहे हैं वो इसे हर हवाले से एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत के तौर पर सामने ला रहे हैं। और अमेरिका चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा उसे ऐसे तजुर्बात से बाज रखने के इक़दामात उठाए। लेकिन ये मुमकिन भी किस तरह है, क्योंकि इससे कबल खुद अमेरिका और रूस समेत कई और ममालिक भी ये कोशिशें कर चुके हैं। ये अलग बात है कि वो इसमें पूरी तरह कामयाब ना हो सके। मिसाल के तौर पर रूस और अमेरिका के दरमियान 30 साल तक लड़ी जाने वाली सर्द जंग में खुद अमेरिका ने इसी नौयत के कई एक तजुर्बात किए, जिन पर लिखी गई किताबें और मज़ामीन आज भी इन पर शाहिद हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सका। जबकि जर्मनी ने भी दूसरी जंग अजीम के दौरान अपने जंगी कैदियों पर ऐसे बायोलॉजिकल तजुर्बात किए ताकि वो अपने फौजियों को सुपर सोल्जर बना सके और उन्हें उसमें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। लेकिन उनके बनाए गए ये सुपर फौजी इस कदर खतरनाक हो गए थे कि उन्होंने खुद अपने ही साथियों पर हमले शुरू कर दिए, यानी जर्मनी इसमें कामयाब ना हो सका। वो इनके ताकतवर जिस्मों समेत इनके बागी दिमागों को भी अपने कंट्रोल में रख सकता था। सो नतीजतन उसे अपनी इन मशीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतारना पड़ा। इसी तरह अमेरिका ने भी एक दफा जंग अजीम दोम के दौरान अपने कुछ जंगी कैदियों को इन तजुर्बात से गुजारने के लिए एक मखसूस मकाम पर ले जाकर उन पर एक चैम्बर में बंद करने के बाद एक खास गैस छोड़ दी, जिसके असरात के जेर असर न सिर्फ उन पर शदीद घबराहट तारी हो गई, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने जिस्मों को नोचना शुरू कर दिया था, जिनमें से कुछ तो मौत का शिकार हो गए और बाकी बच जाने वालों को अमेरिकी हुकूमत ने इस शर्त पर कि वह इस तजर्बे का जिक्र किसी से तो कुचा बल्कि अपने डॉक्टर तक से भी नहीं करेंगे, ताउम्र माली इमदाद की पेशकश की थी। इस अमेरिकी कोशिश की सदाकत पर 2015 में लिखा गया एक आर्टिकल बतौर सबूत पेश किया जा सकता है। गोया ये एक साबित शुदा अमर है कि इससे कबल भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ये कोशिश कर चुके हैं, मगर अब की बार रेड क्लिफ ने इस खदशे का इजहार किया है कि चाइना अपने फौजियों को सुपरमैन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, और अगर इसको रोकने की कोशिश न की गई तो एक दफा वो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि किसी भी मुल्क के लिए नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन जाएगा, जिसके बाद अमेरिका का आलमी किरदार एक ख्वाब बनकर बिखर सकता है। प्यारे दोस्तों, कराइन पूरी कुव्वत के साथ ये शहादत दे रहे हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है और चाइना के मुकाबले में अमेरिकी अरूज रूबे जवाल है। आलमी इक्तदार एक बार फिर एशिया का रुख कर चुका है, जबकि इसे फितरत की बरतरी ही कहा जाएगा कि एक तरफ तो दुनिया के शैतानी दिमाग एजेंडा 21 के जरिए अपने आलमी इक्तदार के ख्वाब को 2030 तक ताबीर देने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं, तो दूसरी जानिब चीन इनके ख्वाबों को बखेरने के लिए मैदान अमल में उतर चुका है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले चंद साल इस दुनिया को एक नई शक्ल देने के लिए तेजी से मैवे सफर हो चुके हैं। अब जीत किसकी होगी, इसका फैसला तो बहर सूरत वक्त ही सुना सकेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।